गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। 2 दिन साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में साफ चल रहे मौसम के बीच पिछले कल धर्मशाला में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि पिछली रात्रि मनाली में हल्की फुहारें पड़ी हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज व कल पूरे प्रदेश में मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावना है, जबकि मंगलवार को मध्य व बुधवार व गुरुवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने के आसार हैं और 11 अक्टूबर अन्य जगहों पर मौसम साफ रहेगा। पिछले कल ऊना में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री, राजधानी शिमला में 24.8 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान कोको मसेरी में 5.4 डिग्री दर्ज किया गया। सीएम सुख बोले, कामगार बोर्ड ने 8,883 श्रमिकों को वितरित किए लगभग 32 करोड़ 32 लाख रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को लगभग 32 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए हैं। यह वित्तीय लाभ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत पात्र 8,883 कामगारों को वितरित की गई। कहा कि बोर्ड के 3,514 पात्र श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा के लिए 10.59 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा विवाह सहायता राशि के रूप में 2,543 कामगारों को 12.97 करोड़ रुपए जारी किए गए। मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 537 श्रमिकों को 1.71 करोड़ रुपए वितरित किए गए। प्रदेश सरकार की तरफ से 248 पात्र श्रमिकों को लगभग 35,85,000 रुपए की चिकित्सा सहायता राशि, जबकि 1,000 रुपए मासिक पेंशन योजना के तहत 85,13,000 रुपए दिए गए। इन सभी योजनाओं पर प्रदेश सरकार की तरफ से लगभग 32 करोड़ 32 लाख रुपए वितरित किए गए। पहली दूसरी में क्या सीखा चलेगा पता, शिक्षा विभाग पहली बार करेगा। हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा सरकारी स्कूलों के पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों का बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान असेसमेंट शिक्षा विभाग करेगा। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों का यह असेसमेंट 7 और 8 अक्टूबर को किया जाएगा। असेसमेंट को लेकर एक ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन शनिवार को किया गया। इसको समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने संबोधित किया। इसमें समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रदेश के स्कूलों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। वहीं राजेश शर्मा ने शिक्षकों को असेसमेंट सर्वे की उपयोगिता पर बल देते हुए शिक्षकों को इससे संबंधित जरूरी निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान बच्चों के शिक्षा में एक महत्वपूर्ण आधार है। बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हो, इसके लिए हिमाचल में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। काम कर गया हिमाचल पुलिस का फॉर्मूला। हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से 30 सितंबर 2024 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 2023 की इस अवधि की तुलना में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों में यह स्पष्ट हुआ है कि दुर्घटनाओं की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो राज्य भर में लागू किए गए विभिन्न सड़क सुरक्षा उपायों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। 2023 के पहले 9 महीनों में कुल 1,685 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। इसके विपरीत 2024 में इस अवधि में यह संख्या घटकर 1,524 रह गई, जो एक सराहनीय सुधार है। हिमाचल में बिजली मीटर को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू, 31 अक्टूबर तक फटाफट करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने उपभोक्ताओं के मीटरों को आधार कार्ड व परिवार नकल से जोड़ने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू कर दी है और इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। बता दें कि विद्युत उपमंडल चड़ी के सहायक अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि इस कार्य में उपभोक्ता सहयोग दें। विद्युत मंडल नगरोटा भगवां के वरिष्ठ अधिशांसी अभियंता कमल चौधरी ने कहा कि अगर कोई उपभोक्ता किसी कारणवश घर पर उपलब्ध नहीं होता है तो वह दस्तावेजों को साथ लेकर 20 से 31 अक्टूबर तक विद्युत उपमंडल कार्यालय बड़ोर, टांडा एवं नगरोटा भगवां में आकर आधार कार्ड लिंक करवा सकता है। बता दें वहीं विद्युत उपमंडल पालमपुर नंबर 1 के सहायक अभियंता अनिल धीमान ने कहा कि जो उपभोक्ता सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा।
प्रदेश के मेडिकल कॉलेज टीचर्स की छुट्टियों पर चलेगी कैंची। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग फैकल्टी को दी जाने वाली छुट्टियां कम हो सकती हैं। मेडिकल टीचर्स को हर साल समर और विंटर में यह वैकेशन मिलती है। राज्य सरकार को लग रहा है कि वैकेशन शेड्यूल लंबा रहने के कारण मरीजों पर इसका असर पड़ रहा है, इसलिए इस शेड्यूल में युक्तिकरण की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को देखते हुए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने हाल ही में सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एसोसिएशन से सुझाव लिए हैं। यह बैठक ऑनलाइन की गई। बैठक के बाद राज्य सरकार की तैयारी को समझते हुए छुट्टियों में कटौती के विरोध में मेडिकल कॉलेजों में प्रदर्शन शुरू हो गए। आईजीएमसी और अस्पताल में भी विरोध आजकल चल रहा है। स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स यानी सेमी डीकोड ने आईजीएमसी की प्रिंसिपल को इस बारे में एक ज्ञापन भी दिया है। खुशखबरी, हिमाचल में 2039 शिक्षकों को दिवाली का तोहफा बढ़ी हुई सैलरी के साथ मिलेगा 6 महीने का एरियर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2039 व्यावसायिक शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दिवाली का तोहफा दिया है। इन शिक्षकों को अप्रैल 2024 से 1200 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसके साथ ही 6 माह के एरियर भी जारी किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई। 19,500 रुपये का वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब 20,700 रुपये वेतन मिलेगा। इस वेतन से ईपीएफ और ईएसआईसी भी कटेगा। 21,500 रुपये वेतन लेने वाले शिक्षक को 23,700 रुपये वेतन मिलेगा। इनके वेतन में 2200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इनके वेतन से भी ईपीएफ कटेगा। बीते शुक्रवार को व्यावसायिक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से सचिवालय में मुलाकात की थी। दूसरी तरफ समग्र शिक्षा निदेशालय ने वेतन बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर वोकेशनल ट्रेनिंग कंपनियों को नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर के वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। अप्रैल से सितंबर तक का इन शिक्षकों को एरियर 20 अक्टूबर तक दिया जाएगा। शिक्षकों ने सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग भी की है। सरकार उन्हें कंपनी से छुटकारा दिलाए। पेंशनर ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह का किया घेराव, अब कांग्रेस विधायकों की बारी। हिमाचल के पेंशनरों व कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष है। इसकी शुरुआत पिछले कल पेंशनर ने कर दी। सबसे पहले पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का घेराव हुआ और उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। पेंशनर ने सरकार को दिवाली तक का समय दिया। अगर मांगों पर गौर नहीं होता है तो कांग्रेस विधायकों का घेराव होगा। पेंशनर सचिवालय के घेराव का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कर्मचारियों का वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में देरी हुई। कर्मचारियों को वेतन तो इस माह दे दिया गया, लेकिन पेंशनर आज भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। कहा कि सरकार अब बोल रही है कि 9 तारीख को पेंशन मिलेगी। पेंशनर की बहुत देनदारियां बाकी हैं जो पूर्व की सरकार के समय में चली आ रही हैं। 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज दिन तक संशोधित पेंशन के एरियर, लीव एनकेशमेंट, ग्रेजुएटी व कंप्यूटेशन नहीं दी गई। पेंशनरों को 10 तारीख को इतिहास में पहली बार पेंशन दी गई। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।